बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से बाज़ औक़ात बहुत अजीब सवाल भी पूछे जाते हैं और उस वक्त बहुत दुख होता है जब ये अजीबो गरीब बेतुके सवाल पूछने वाले दोस्त कुछ मुसलमान भाई होते हैं। ऐसा ही एक सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछने के लिए एक खूबरू मुस्लिम लड़का मौजूद था, मगर उसने पहले ही कहा था कि इस सवाल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा एक गैर मुस्लिम दोस्त है जो ये सवाल करना चाहता है, मगर वो कैमरे के सामने आने से शर्माता है, लिहाजा उसकी जगह मैं ये सवाल कर रहा हूँ। याद रखिएगा, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं एक पक्का मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये लड़का सवाल पूछने से पहले बहुत ज्यादा वजाहतें दे रहा था, लेकिन इस लड़के का सवाल बहुत दमदार और मुश्किल था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई कम वक्त में अपनी जहानत और अल्लाह की मदद से इस सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया। टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा मुख्तसरन आपके सामने पेश कर रही है। सबसे पहले देखिए कि सवाल पूछने वाला क्या वजाहतें देता रहा। Assalamu alaikum. My name is Mayur. I have to ask a question on behalf of my non-Muslim friend. It's not my question. He's feeling shy to come on mic. So can I go ahead? What is your name, sir? Mayur. I am a revert, but it's a question on behalf of my non-Muslim friend. He doesn't want to come on mic. So if you allow, okay. Assalamu alaikum to all of you. इस लड़के ने कहा था कि मेरा नाम मयूर है और पहले मैं गैर मुस्लिम था, अब मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। अपने एक गैर मुस्लिम दोस्त का सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि वो खुद कैमरे के सामने आते हुए शर्माता है। क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ? जब प्रोग्राम के मेज़बान ने सवाल पूछने की इजाज़त दे दी तो इस लड़के ने ये सवाल किया और उससे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक को और हॉल में मौजूद सभी लोगों को सलाम भी किया। Assalamu alaikum to all of you. His question is, all the prophecies that Zakir Bhai quoted, is it possible that these prophecies were being edited later on in all the various scriptures of the world to preach Islam in a other way? So, that's a very good question. इस लड़के ने अपने सवाल में कहा था कि अल्लाह ताला ने या इस दुनिया को बनाने वाला जो भी है उसने इस दुनिया में कई अंबियाए कराम भेजे और वो एक खास पैगाम लेकर आए, यानी कि अल्लाह ने कई प्रॉफिट भेजे और हर प्रॉफिट की एक प्रोफेसी थी। और आज के दौर में हम ये देखते हैं कि अल्लाह के बाकी अंबिया जितने भी पैगाम और आसमानी किताबें उन पर नाजिल हुई वो सब बदल चुके हैं, उनमें रद्दो बदल कर दिया गया है और वो अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। जबकि ये नज़र आता है कुरान मजीद अपनी असल हालत में मौजूद है, लिहाजा इस पर अमल किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, अल्लाह ने तो पैगाम सही नाजिल फरमाया था और दीगर आसमानी किताबें भी अपनी खालिस हालत में थी, लेकिन इस्लाम को गालिब लाने के लिए जानबूझकर मुसलमानों ने या इस्लाम और कुरान के मानने वालों ने कि उनकी किताब ही सच्ची साबित हो, जानबूझकर दीगर सारी किताबों में रद्दो बदल कर डाला ताकि दुनिया वाले इस्लाम और कुरान पाक को तो ज़्यादा माने, लेकिन जो दीगर अंबिया कराम की किताबें हैं जैसे कि बाइबल, तौरात, ज़बूर, इंजील, इन सब पर कोई यकीन न करे। इस लड़के का सवाल तो दिलचस्प था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने माइक्रोफोन पर आते ही इस सवाल की तारीफ की कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। That's a very good question. Can it be possible that all these prophecies were added in all the scriptures later on? Can it be? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देने के लिए कि क्या कुरान पाक के अलावा दीगर जितनी भी किताबें थीं उन सबको बदल दिया गया है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि उन सारी किताबों को बदल दिया जाए, और खुद ही जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन्हें बदल दिया गया है, एक सूरत हाल दूसरी सूरत हाल नहीं बदला गया और वो अपनी खालिस हालत में मौजूद हैं, अगर वो किताबें अपनी खालिस हालत में मौजूद हैं तो बतौर गैर मुस्लिम किसी को भी उन्हीं किताबों पर अमल करना पड़ेगा, और जब वो खालिस हालत में मौजूद उन्हीं किताबों पर अमल करेगा तो उन्हीं किताबों में लिखा है कि आखिरी किताब जो आएगी उस पर यकीन करना है और वो कुरान मजीद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। यानी कि अगर कोई गैर मुस्लिम अपनी किसी भी मजहबी किताब पर जिसको रद्दो बदल करके ख़राब नहीं किया गया उस पर भी यकीन करता है तो उसे आना इस्लाम की ही जानिब पड़ेगा और उसे कुरान पाक को ही फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरी सूरत में अगर उनको रद्दो बदल किया गया है, कुरान पाक के अलावा जितनी भी आसमानी किताबें हैं उनमें कोई ना कोई तब्दीलियां जिसने भी की जैसे भी की कर दी गई हैं,
अगर उनमें तब्दीलियां आ चुकी हैं तो अब वो काबिल इस्तेमाल नहीं हैं, क्योंकि खुदा का पैगाम या अल्लाह का पैगाम तो वहाँ पर बदल चुका है। लिहाजा उस पर अमल करना मुमकिन नहीं, तो आप अपनी मजहबी किताब को छोड़ दें। अब जब आपकी कोई मजहबी किताब है ही नहीं तो फिर आप कौन सी मजहबी किताब को अपनाएंगे, जबकि आपने अपनी मजहबी किताब को ये सोचकर छोड़ा कि उसमें जो लिखा है वो सही नहीं, वो बदल दिया गया है, वो गलत मालूमात हैं। तो सही मालूमात वाली किताब की जानिब आ जाएंगे, और वो कौन सी है? कुरान मजीद है। यानी कि अगर गैर मुस्लिमों की मजहबी किताबों को बदल दिया गया है तो भी कुरान पाक की जानिब आना पड़ेगा, और अगर नहीं बदला गया और सच लिखा है तो सच पर अमल करते हुए फिर भी कुरान पाक की जानिब भी आना पड़ेगा, और कुरान मजीद को ही अल्लाह का हकीकी पैगाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी और हतमी नबी मानना पड़ेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक शानदार मुहावरे की मदद से भी ये बात समझाई, जिसे समझकर आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। All these prophecies were added in all these scriptures later on. Can it be? Yes, it can be. If it is not added, if the scripture is pure, you have to believe it to be the word of God. You have to follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you say it is added, that means the scripture is corrupted. You leave your scripture aside. So if you leave your scripture aside, the only pure scripture. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप अपनी मजहबी किताबों को ये मान कर के उनमें तब्दीलियां कर दी गई हैं और छोड़ देंगे तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही मुकद्दस किताब बचती है, वो कुरान मजीद है, और उसी पर अमल करना होगा। ये कहते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने सामने रखे कुरान पाक को अदब व एहतराम से उठाकर सबको दिखा भी दिया, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बतलाने की कोशिश की कि अगर आप अपनी किताबों को गलत मानोगे तब भी कुरान पाक की जानिब आना पड़ेगा, और अगर अपनी किताबों को सही मानोगे तब भी कुरान पाक की जानिब भी आना पड़ेगा। वो भी आपको दिखाते हैं। So if you leave your scripture aside, the only pure scripture is the Quran. Both ways you come to the Quran. Heads I win, tails you lose. डॉक्टर जाकिर नाइक बज़ाहिर अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे, मगर आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और शानदार जुमला कहा, जिसको सुनकर पूरा हॉल भी तालियां बजा रहा था और ये लड़का भी मुस्कुरा रहा था। चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने इस पैगाम में या इस जवाब में ये कहा था कि अगर आपकी किताबें बदली गई हैं तो भी कुरान पाक को मानना पड़ेगा, अगर नहीं बदली गई तो भी कुरान पाक को मानना पड़ेगा, यानी कि कुछ भी कर लो आपको इस्लाम की जानिब ही आना पड़ेगा। इस बात को बयान करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने अंग्रेजी ज़बान का एक मुहावरा इस्तेमाल किया और कहा कि अगर हेड आ जाता है टॉस करते हुए तो भी मैं जीतूंगा, और अगर टेल आ जाता है तो तुम हार जाओगे, और मुखालिफ के हारने का मतलब दूसरे का जीतना है। यानी कि टॉस हो, हेड्स आए या टेल आए, कुछ भी हो, जीतने वाला एक ही आदमी होगा। दरअसल अंग्रेजी जबान का ये मुहावरा उस मौके पर इस्तेमाल किया जाता है जब किसी ऐसी सूरत हाल को बयान करना हो जहां पर खेल या किसी भी प्रोसेस को किसी भी अमल से गुजरे नतीजा एक ही जैसा आता हो। यानी कि इस बात को समझने के लिए अगर एक टॉस किया जाए जो कि दो अफराद के दरमियान हो रहा है, एक का नाम जाकिर और दूसरे का नाम शाकिर है, तो उस सूरत में अगर हेड्स आए तो शाकिर जीतेगा और अगर टेल्स आए तो जाकिर हारेगा, यानी कि दोनों सूरतों में शाकिर जीत रहा है। ठीक इसी तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह बताने के लिए और समझाने के लिए कि अगर आप अपनी मजहबी किताबों को करप्ट और तब्दील और तरमीम शुदा समझते हैं तो आपको कुरान पाक पर आना पड़ेगा, और अगर आप उन्हें सच्चा मानते हैं तो जो उनमें सच्चा लिखा है वो यही लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानो और कुरान पाक पर अमल करो, तो भी आपको कुरान पाक की जानिब भी आना पड़ेगा। यूं डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत खूबसूरती से इस लड़के के सवाल का जवाब दे चुके थे। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में चाहती है कि आप अपनी राय का इजहार करें और बताएं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का ये खूबसूरत अंदाज़े बयां आपको कैसा लगा और इस वीडियो से आपको क्या कुछ सीखने को मिला। अगर कुछ अच्छा सीखा है तो उसे जाकर दूसरों को ज़रूर बतलाइए और उनके साथ शेयर करते हुए ये मालूमात उन तक पहुंचाइए। याद रहे कि ये मालूमात अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए लाजमी नहीं कि आप इस वीडियो को शेयर ही करें, आप इस वीडियो में समझी गई बातों को अपने अल्फाज में सादा तरीके से अपनी अकल के मुताबिक बेहतर बनाते हुए भी दूसरों को समझा सकते हैं, क्योंकि टीम हम कदम का वाहिद मकसद दीन इस्लाम और अल्लाह का पैगाम और डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात को सादा अल्फाज में आम इंसानों तक पहुंचाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दीन इस्लाम और फ़लसफ़ा हयात को समझकर अपनी ज़िंदगियों में सुधार ला सकें और यूं ये दुनिया अमन का गहवारा बन सके और उसमें आपका और हमारा भी अदना सा हिस्सा शामिल हो जाए। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।